हम आज आल हिए ग्राम पाली जिला नवादा परमानंद बाबू जी के मकान पर। इनकर जन्म तिथि 1954 ईस्वी है। अभी लगभग 70 बरस के हो गलखिन है। ई मगही साहित्य से बचपन से जुड़ल हखिन और इनकर पहचान समाज सेवी, साहित्य सेवा और कुछ राजनीतिक मंच पर भी है। 60 वर्ष में कत्ते कविता और कहानी लिखलखिन है और मगही माई के सेवा केलखिन है। हिनकर बहुत फेमस गीत हमरो एक बार सुने के मौका मिलले और वो गीत बड़ी फेमस होले। परमानंद बाबू जी से हम आग्रह करवे कि अपन कुछ परिचय देखिन, कैसे ई साहित्य रचना में मगही के सेवा करे में अपने एलखिन कि मने कहाँ से तोहरा ये आदर्श मिलले और कैसे एलखिन, और वो गीता के 5 लाइन भी अपने जरिए सुना के। ठीक, बहुत मगही साहित्य से जुड़ाव के जहाँ तक सवाल है, हमरा बचपने से जखने हम स्कूल में पढ़ रहा लिए, चंडीनमा हाई स्कूल लगे पढ़ रही, तो हमरा गांव के हल्केन राम खलावन सिंह नाम है, हमरा के रिश्ता में चचा लोग बोलखिन, जिनका हम सब ठेकेदार साहब थे, जब में ठेकेदारी आर करोलखिन तो ठेकेदार साहब के नाम से पुकारो लिए और उनका से बड़ी बड़ी थोड़े कड़ा स्वभाव के हल्किन, बुतरू बानर के पढ़े खातिर ले डांटते उठते होलखिन तो जरी शामिल भी, लेकिन तैयो जुड़ाव कुछ बनले है। उनके साथ रहला के बाद जैसे वो खखड़ी के मिथिलेश बाबू अभी है ये, लेकिन देखिए अंततः हुए अभी तक ले हमरा आर के कुछ न कुछ सुझाव दे रहलखिन है। बल्कि वो तो मगही के बहुत प्रखर उनका मगधेश के नाम से पुकारल जा रहा है। तो वो आर से ऊपर गेलखिन खोज करके बरहिया के को मथुरा प्रसाद नवीन नाम के कवि जी हलखिन, और कह सको कि विद्रोही कवि है। उनका मगही के कबीर नाम से विभूषित किल गए, कबीर कहल गए उनका मगही के, उनका ऊपर गेलखिन। और यह सब जब जोड़िया गलखिन, फिर एगो लखीसराय के श्रीनंदन शास्त्री हलखिन, उनकर घर नंदनामा है, तो वो हलखिन इन्हें नवादा जिला में तुरा पर गया जिला में, अब तो हमारे पहले गया जिला में है, तो कारी सोबा एगो गाँव है वजीरगंज में, तो वहाँ के हलखिन जयराम सिंह, वो भी टीचर हलखिन। तो वो बड़ा अच्छा गीत जो है लिखो, बहुत सुंदर सुंदर गीत उनका निकलने हैं। उनका मगही में जो है मगही कोकिल के नाम से जानल गए, और उनका ये उपाधि दिल गई कि भाई तो मगही के कोकिल हखिन, जैसे मैथिली में विद्यापति के मैथिल कोकिल कहल जाए है, तो उस तरह से बड़ा रसगर गीत लिखलखिन। तो यह आर सब सुनते सुनाते इनका सबके रहते स्कूलवा में, जैसे 72 आते आते हम लोग के जो है से मैथिली कर गलिए हैं। और तखने एक बात है कि समाज में राजनीतिक आंदोलन जो है चरम सीमा पर हले, खास करके वामपंथी विचारधारा है, और हमरा आर के धीरे धीरे ओकरा से कुछ लगाव हो गए, जुड़ाव हो गए। तो लगले कि अरे समाज में परिवर्तन के जरूरत है, और आदर्श मान लो कि वीर भगत सिंह पढ़लिए किताब में कि वीर भगत सिंह पढ़ाई के टाइम में, खुदीराम बोस पढ़ाई के समय में, चंद्रशेखर आजाद वगैरह ये सब जो है से कुल कूद गलखिन आज़ादी के लड़ाई में। तो हमरा आर की समझ तखने बनले इनके आर के संग के रहला से कि आज़ादी तो मिले, लेकिन हम गरीब सबके जे किसान मजदूर गरीब है, तो एक आज़ादी जो है से कहीं कहीं कैद हो तो आज़ादी के निकासे खातिर ले अब हमरा आर के कुर्बानी देवे के जरूरत है। और यह सोच करके हमरा आर के पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रहे, इनके आर के साहित्य के माध्यम से जनता के जगावे के प्रयास करे में लग गलिए। तो में जे है तो मान लो कि ऐसे ही लिखा गए बुतरिए में, अब हमरा नहीं बुझा ली कि एतबर गीत ही ई गीत के बड़ी सराहना सब जगह होले, जब अपने से 5 लाइन जरी सुने ले तो करे मछला हले कि कहिया आवत पिया
निस दिन भोरे जल ढरकाबो, सांझ के बारों दिया। खेती पर के पेड़ बता दे, कहिया आवत पिया। खेती पर के पेड़ बता दे, कहिया आवत पिया। केकरा भिरने लोर बहेलू, अपन विपत सुनैलू। हम केकरा भिरने लोर बहेलू, अपन विपत सुनैलू। कोई नहीं हमरा दिलक दिलासा, तब तोरा भीर अइलू। तू नहीं मालूम तू हो की कर में, नहीं मालूम तू हो की कर में, धड़क रहल मोर जिया। खेती पर के पेड़ बता दे, कहिया आवत पिया। इस तरह से अभी 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 जे अपने हाँ। जो गीत सुनेलखिन, हाँ। तो ये गीत में मने की रस के गीत है। आज नया पीढ़ी में जो गीत आ रहे हैं ओकर अगर तुलना कल जाए तो मने लगो है कि कुछ एकरा में कोई रस नहीं नजर आ रहे हैं। तो हम अपने से फिर ये भी जाने चाह रहे हैं कि पहले जे समय में अपने ये सब गीत के रचना कर रहलखिन और बहुत सारा जिसे जयनंदन जी के नाम लेलखिन, जयराम बाबू के नाम लेलखिन, तो हुनकर गीत भी अपने के सुनलखिन, हुनकर संगति भी कैलखिन। और आज के नवयुवक पीढ़ी जे गीत लिख रहे हैं तो ओकरा में उस समय मगही के जे साहित्य के रचना हो रहे ओकर दिशा किधर हले, आज ओकर साहित्य के दिशा किधर हो गए है, एकर बारे में जे आज जे साहित्य के दिशा है, हाँ। खास करके ये लोक भाषा में भोजपुरी जे है, हाँ। कि भोजपुरी इस तरह से छा गए पूरे समाज में। और ओकर कारण है कि बड़ा अश्लील परस रहे हैं। ऐसा शब्द उठावो है और इस तरह से प्रेषित करो है कि आदमी ओकरा हाथे हाथ उठा ले है। ऐसे इसमें मान लो कि ऐसा ऐसा चीज के उठावो है, ऐसा चीज गीत बना दे कि हमरा के माने मुंह से ओकरा माने बोले में भी शर्म महसूस करो है। जैसे परिवार में बैठ के सुने लायक गीत नहीं, हमरा लग रहा है कि अपन अश्लील ओकर संस्कृति जे अश्लील है ओकर आईना हमरा के दिखा रहा है। जबकि भोजपुरी में माने भिखारी ठाकुर जैसन रचनाकार हलकिन, जिनका की भोजपुरी के शक्तियन का मिठा जैसे देहाती उनका को एकदम है। गबर घुचोर नाटक लिखल परदेसिया लिखलखिन, बटोहिया लिखलखिन। तो उनका से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं आदमी। अब कहने जा रहे हैं ये हमरा समझ में नहीं है। तो ये प्रभाव जो है कमोबेश मगही जने भी आजकल के जो नौजवान तबका के लोग हथिन, बल्कि उनका तर्क है कि भाई मगही के डाउन करे खातिर ओकरा हमरा अपनावो पड़ते। जैसे भोजपुरिया कर रहे हैं जनता में पसर गए, तो वैसे ही हम भी जो है ओकर अनुकरण करिए और हम भी ऐसे और बल्कि कुछ कुछ मगहिया गायक और उ तरह के पनप गलखिन है। हमरा ई पसंद हला के नहीं पड़ो है। अरे हमरा तो जयराम बाबू जैसन आदमी तखने लिखल कहल कि तोरा देखो ही सपनमा में भोरे भोरे हैं, तोरा देखो ही सपनमा में भोरे भोरे। अब बोले निकले ही भाई ओकरा से शिक्षा ले जयराम बाबू के पढ़े है। एक से एक रस है। हमरा लग रहा है कि मगही गीतकार के आज के जमाना जियर के उमेश है नाम है वो गीतकार। हमरे आर के संगाती अभी बेचारा ये है वो अले फगुनमा आम के मंजार लेके और पिया घर से अले हैं नौआ नयार लेके इस तरह के गीत लिखल बनाल है लिखल है। ऐसा ऐसा कितना रचनाकार है जे कि उतना के टुकड़ के हम जानो ही भी नहीं। हालांकि कई एक से एक रसगर गीत
एकरा में भरल पड़ल है, हाँ, ओकरा देखे की जरूरत है और ओकरा अनुकरण करे की जरूरत है, ओकरा फिर से आगे लावे की जरूरत है। जरूरत है। हमरा ई कहे के माने है मैंने अपने के हाँ, कहे के मतलब हाँ, ई होले हाँ, कि आज नया नया गीतकार जे मगही में हाँ, मगही माई के सेवा कर रहलखिन है, ओकरा कहे कुछ देखे के जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, हमर हाँ, पूर्वज जे लिख हाँ, दलखिन हाँ, है, जे लिख दलखिन, ओकर अध्ययन करे के जरूरत ओकर है, अध्ययन ओकरा करे के पढ़े जरूरत के है। जरूरत है, ओकरा हाँ, समझ करके ओकरा हाँ, अभी हमरा समाज में वहे ढंग के गीत और कविता लावे के जरूरत एक जो सारथिया में पढ़लिए है, कोई उन्हें कोई लोड़ी देने रहो कि नौकरी को रहो कि उनका नाम अभी हमरा याद नहीं है, लेकिन सारथी पढ़लिए है, अंक में थपले है कि पिया बसे परदेश जिया मोर पागल है, पागल कहिया घर से बाहर गेलन, हाँ, चिट्ठियों भी ने एको देलन, हाँ, इस तरह से लिखलखिन है। हाँ, उस तरह के गीत तो के जरूरत है। इस तरह के भी एखन तो है कि एकरा खोज के देखे। एक तो है कि मगही जैसे हम ही आज तक जे भी लिखलिए, एक तो ज़्यादा नहीं लिखलिए, लेकिन जे है लिखलिए तो लिखलिए तो किताब रूप में हम देवे के कोशिश नहीं के लिए, या कहो कि हमार क्षमता नहीं है, नहीं है, आखिर किताब उताब आना चाहिए, बनावे में भी पैसा लगो। हाँ, तो क्षमता नहीं है, नहीं दे सकलिए, अपना गाहे करके अपना तो अपने जरी दू चार गो ऐसा कविता के मुखड़ा जैसे हमरा के मुखड़ा जैसे देखो एक सो हले के बंधुआ मजदूर के प्रथा जो है से बहुत अब तो धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन 76 के से समय आओ पहले चल जाओ, हाँ, तो उस सब समय में बंधुआ मजदूर के जब प्रथा हले से तो ओकरा माने कह सको कि इंगित कर करके ओकरा जगावे खातिर या ओकर आवाज बन कर करके लिखलिए है कि तो जानो हा नहीं अभी तलक हम बंधुआ ही या छुट्टा छान के रखला आज तलक तंबा के तोड़ला पुट्ठा, तो जानो हा नहीं अभी तलक हम बंधुआ ही या छुट्टा छान के रखला आज तलक तंबा के तोड़ला पुट्ठा, तो है ही आज़ादी तोहरे ले हम मरनी तनको हिस्सा, हम भी ही आज़ाद सुनो छोड़ो तो कल का हिस्सा, तो दा रोटी के टुकड़ा हम मर दे तोहरा ही धैलूँ, दा हमर अधिकार सभे जे आज़ादी में फैलूँ, हम मर मेहनत के बल पर तो सब चढ़ गला आसमान, चाट गला हम मर रोटी के बना बना पकवान, मर अपनी चाचा देवो तोहरा सरलो तोहर खुट्टा, जोम से ऐसे खींच लेवो कि तुम हो जीवा ठुट्ठा, तो जानो हा नहीं अभी तलक हम बंधुआ ही या छुट्टा। इस तरह के मने रचना हो रहे हैं। अपने में ई रचना में हमरा के न समाज के आईना एकदम दिखा रहलखिन है उस समय की इस तरह के, आ ओकरा उठावे के समाज के सामने लावे के प्रयास अपने सब के। और एक ठो लोकतंत्र पर कि भ्रष्टाचार पर वजह सुनलिए है, उनका जब सुना हो एगो हले इसे तुकांत में तुकांत के भी तक चलन हले प्रयास के लिए क्या तो ग्राम लिखलिए कि अरे बाप रे बाप अरब नहीं खरबों खरब खरब हो रहा हमरे दशा सुधारे ले मरहाल हमर बदहाल दिनों दिन होल जा रहा, आखिर कहो रुपया ये सब जा है करने तो इस तरह से और ये अभी तक हालत बनल है। ओकरे में जनता अभी सब चेतो की कैसे सुने तो एगो है कि ई ससुरी सरकार हमर नहीं है सेठ व्यापारी के बड़का बड़का ठेकेदार और घुसखोरन अधिकारी के, तो कहवा कि हम आन्हर ही साफ झकाझक जना रहल आजादी के बाद से अब तक कक्कर घर ही बना रहल, तो चाह पान भर कभी कभी कुछ तोहरा सन दरबारी के, ई ससुरी सरकार हमर नहीं है सेठ व्यापारी, माने इस तरह से रचना और यार सब हो रहे है। ऐसने कभी मानो मंगलो तो कुछ और ये करके कुछ जैसे बन गए। अच्छा तो अब अपने के अभी बहुत जानकारी दलखिन, अपने जो समाज के चित्रण केलखिन अपने के समय में, आपने की संदेश भी दे रखिन है कि नया पीढ़ी के कहीं कुछ करे के जरूरत नहीं है। पुराना जे मगही के गीतकार हलखिन, कवि हलखिन, साहित्य हलखिन, उस साहित्य के पढ़े के जरूरत है। ओकरे नया रूप में हमरा फिर से देखबे के जरूरत है। हम लोग ककरो भोजपुरिया के चाहे मैथिली के अनुकरण करे के जरूरत नहीं है। हमर मगही माय में भी मगही साहित्य उतना भरल पूरल है कि ओकरे अगर नया ढंग से पेश कल जाए तो हमार गीत ऊपर उठ सको है। चलो बड़ी बढ़िया। और एक बात हम अपने संदेश कुछ देवे अगर चाहो आखिर नया पीढ़ी के संदेश हम यह देवे चाहो ये कि मगही जो भाषा है कि मगही भाषा हमार मातृभाषा ये है। हम माँ के गोदी में ही भाषा के सुनलिए
एरा बुनलिए। ये हम सबसे पहले बोलबे के लिए मैया कह करके हम हाँ। बोललिए हल। अब अखने ओकरे हम ही अपन बाल बच्चा के देखो ही हाँ। है हाँ। हमार पोता पोती जो है से अब मम्मी बोलो है, मम्मी डैडी पापा, बोलो हाँ। है, पापा बोलो है, की बोलो हाँ। है हमरा आर के कहबो करबे तो कहते हैं कि तो बुढ़ा वाला बात बोल रहा हुआ है, हाँ। हैं? अब एगो मैया में जे रस है, मधुरता है, जे मधुरता रस है, हाँ। वो हमरा नहीं लगो कि मम्मी पापा में। मम्मी पापा में है। हाँ। लेकिन अब कहो हाँ। तो एकरा पर ध्यान माने अपन भाषा के प्रति, मगही के प्रति हाँ। जुड़ाव होना जुड़ाव होना चाहिए। चाहिए। आज हम देखो ये कि मैथिली हाँ। मैथिली के प्रति जुड़ाव होले, हाँ। मैथिली भाषी के हाँ। तो 8वां अनुसूची में वो शामिल हो गई हाँ। है। आज ओकरा में बीपीएस के या आईएएस के हाँ। भी जब परीक्षा हो है तो ओकरा में एगो पेपर पेपर आवे। रहो है, ओकरा में ऑप्शन है कि तो चाहो तो मैथिली में लिख मैथिली में सको। लिख सको हाँ। अगर ये हमरा 8वां अनुसूची में मगही शामिल हो जाए हाँ। तो हमरो तो ये ऑप्शन मिलते ही नहीं कि हाँ तो चाहो तो मगही में लिख सको। हाँ। अब मगही हम जितना एकरा में व्याकरण तो है एक रूप, हाँ। लेकिन उतना व्याकरण करा नहीं है हाँ। जितना कि हिंदी के हिंदी के है। हाँ। अब से तू अब तू और ई जब पढ़ाइए के जे है हाँ। ले लेवे चाह रहा सरकार कि अब गरीब गुरबा के बाल बच्चा कोई अफसर नहीं बने, हाँ। एकरा फिर से अंग्रेजी माध्यम करे अंग्रेजी जा रहा जा रहले हैं। ई तो से तो हाँ। है। हाँ। और हम तो कहो ये कि सब जो सरकार के जे नीति है हाँ। आज के जे नौजवान साहित्यकार एकरा में आबो हथिन और साहित्य के कर्म भी है कि सत्ता के विरोध में जाना जाना और नए सत्ता के जो समर्थक हो वो है तो ओकरा तो भाट कहल गले है। पुरनका जमाना है। है कि राजा रजवाड़ा के अपना भाटगिरी भाटगिरी करो हल्किन। हाँ। अगर तोरा उहे बनना हो, भाटगिरी करना हो, पुरस्कार पाना हो तो जा। हाँ। आ तो मीडिया भी उसने हो गया हाँ। मीडिया है। भी मीडिया भी मीडिया आजकल चाटुकारिता कर रहल है। चाटुकारिता कर रहे हैं, माने की हो रहे हमारे हाँ, समाज में। हाँ। एकरा खातिर ले एक बार फिर से जे है हाँ। से नौजवान के खड़ा होवे के जरूरत है हाँ। और एकर खिलाफत करे के जरूरत है। यह संदेश दिए कि तोर आज़ादी जे पुरखन तोर बहुत कुर्बानी दे करके प्राप्त किलखुन, हाँ। वो आज़ादी तोर दाव पर लगल है। हाँ। वो आज़ादी तो जा रहा है हाँ। और धीरे धीरे तो जेव जनी मनी संविधान में संशोधन कर करके तोरा सूचना के अधिकार मिल रहे हैं। वो खत्म कर अब लाई है हाँ। अब ये ओकरा में संशोधन हो संशोधन, गलो हाँ। जेकरा तो कह रहा कि बड़ी विकास के सरकार है, हाँ। बड़ी ही सरकार है। है। तो तोरा जे जनतांत्रिक अधिकार तो प्राप्त कैला जा करके ओकरा कतरल जा रहा। कतरल जा रहा है। पता नहीं अभी आओ की कतरी की मजदूर के जो अधिकार है हाँ। जैना से ई सब सरकार बनले मनमोहन सिंह के टाइम से हाँ। नहीं कोई कि तोरा ई हाँ। कर रहा हाँ। लेकिन इसे पूंजीवादी एक व्यवस्था दर्शन जे के चल तहत रहले, हाँ। एकरा तहत मजदूर वर्ग के हम्म। माने सतावे बनाई सब ई सरकार है, एकर खिलाफत करे के चाहिए साहित्य के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से। जे भी होवे तुम अपन हक के बात करो, हाँ। तुम अपन रोटी और रोजगार के बात करो। हाँ। थोड़ा ये कश्मीर और ये राम मंदिर और फलना और ढकाना एकरा से तो रोटी के इंतजाम तो नहीं। नहीं होते। हाँ उनका कुर्सी मिल रही थी, हाँ। अब मिलनी भी हाँ। मिलनी भी। अब हम ये बोले चाहे कि अपने में ई संदेश जो दे रहलखिन है, हाँ। ई संदेश अपने ई देलखिन कि हम मगही क्षेत्र के हिये। अब मगही क्षेत्र के जितना अभी नवयुवक पीढ़ी है, जितना साहित्यकार है, चाहे मगही जब बोले वाला जितना लोग अखिन, तो मगही के अगर 8वीं अनुसूची में डालना है तो मगही के जमीन हाँ, से उठबे हाँ, के पड़ता जमीन है। के, हाँ, और हाँ। सब आदमी जो है मम्मी पापा कर रहलखिन है, पश्चिमी हाँ, सभ्यता हाँ। के अनुकरण कर रहलखिन है, ओकरा छोड़े पड़ते। आ हमर मैया और हमर गैया जे भसबा हमर है, हाँ, हाँ, वो भसबा के पकड़े पड़ते। और आज जे हमर सत्ता पर हमरा पर जे काबिज हो रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हमरा पर हावी हो रहे हैं, ओकरो अगर हमरा दरकिनार करना है तो हमर मगही माय के जड़ के पकड़े पड़ते। आ साहित्य सेवा के द्वारा हम सत्ता में भी परिवर्तन कर सकोगे, अपन अधिकार हम ला सकोगे। ई संदेश अपने दलखिन बड़ी सुंदर संदेश और दलखिन। मगही जैसे जब जनगणना हो लोगो है हाँ। तो ओकरा में एगो ऑप्शन आवो है भाषा भाषा है कि हाँ। तोर भाषा की है। हाँ। है तो तो ओकरा में है कि हमरा आर के अपन भाषा के रूप में मगही मगही के लिखे। चुनाव हमने एगो मगही के- अपने अपने हाँ। सुझाव भी दलखिन कि मने अबरी जे जनगणना होते हाँ, तो हाँ। जितना मगहिया बोले वाला आखिर वो हाँ। अपन भाषा के रूप में मगही भाषा के चुनाव ताकि करके- काउंट हो सके हाँ। कि हाँ मगही मगही भाषा भाषा बोले के वाला इतना है। बहुत बढ़िया विचार दलखिन। अपने मगही लीला के सामने एलखिन, आ कर 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 करके इतना बढ़िया अपन विचार मगही के विकास के लिए दलखिन। एकरा लिए अपने आपके बहुत बहुत धन्यवाद हम
करो ही और अच्छा ये कितना तोड़ा दिलियो हमें